आरएसएस के बड़े नेता हैं। हाँ। और बजरंग दल जो है, विश्व हिंदू परिषद जो है, वरुण जी हैं, आरएसएस के जो अपने मित्तल जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 मिनट का भी समय नहीं देंगे, हम आपको उठा के बाहर कर देंगे। आ रही है। इनका आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो स्थानीय नेता हैं, आरएसएस के जो स्थानीय नेता हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जिसमें से इन्होंने वरुण बजरंगी का नाम भी आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और जनता पूछेगी। और अभी हमारे भिवानी के दिनोद गेट पर भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट और इस भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो ये बहुत ही पुरानी ट्रस्ट है। और लगभग इस पर बताया जा रहा है कि 125 साल पहले जो राजपूत समाज का जो पाना था, उन्होंने ये ज़मीन दान पर दी गई थी कि यहाँ पर मंदिर बनाए जाए, शिवालय बनाए जाए। और अगर बात करें तो पुराने प्राचीन राम मंदिर के नाम से मंदिर भी है और कुआं भी यहाँ पर बना हुआ है और बावड़ी भी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पुरानी गुमटियाँ यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं, यानी कि बहुत पुराने समय की ये जमीन जो दावा किया जा रहा है कि दान में दी गई थी राजपूत समाज के द्वारा। तो राजपूत समाज के भी लोग हैं और काफ़ी 50 से 60 सालों से लोग यहाँ पर किराए पे भी रह रहे हैं। नमस्कार, जेपीएच न्यूज़ हरियाणा और फौजी न्यूज़ 24 के न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं भिवानी के दिनोद गेट पर, जहां एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया है। यहां एक भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ज़मीन है, जिसके ऊपर अब बहुत ही पेचीदा मामला हो गया। आपको बता दें कि ये ज़मीन पहले 60 साल पहले इन किराएदारों को किराए के लिए दी गई थी, जिसका लगातार इन्होंने किराया भी दिया। लेकिन अब जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो अब यहाँ रहते नहीं, जिसके चलते इस ज़मीन बेशकीमती ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से कुछ लोगों ने इन किराएदारों को परेशान करना शुरू कर दिया है। और इस मामले में सबसे बड़ा रोचक तथ्य तब आता है जब सदस्य इस मामले में एंट्री लेते हैं और यहाँ सुनने में आया कि अपना ऑफिस बनाने की नीयत से, इस जमीन को खाली करवाने की नीयत से पुलिस प्रशासन का इन किराएदारों पर बेवजह दबाव बनवा रहे हैं और हर रोज पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किराएदार भी मौजूद है, जिनका सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो अधिकर्ता हैं, उनके दम पर हमें परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ से आपने जो कब्जा नहीं छोड़ा तो हम सामान को उठा लेंगे। हम यहाँ जो किराएदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप सैनी एडवोकेट है। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो पिछले 66 साल से यहाँ पे बैठे हैं और समय पर अपना किराया देते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ 5-7 सालों से इन्होंने जो है ट्रस्ट ने जो किराया लेने से मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने अपना जो किराया है कोर्ट के माध्यम से ट्रेजरी के अंदर जो है जमा करवाना शुरू कर दिया है। आज से कोई 3-4 दिन पहले 16 तारीख से अचानक से जो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। रोज़ 3 से 4 गाड़ियाँ महिला पुलिस की और जेंट्स पुलिस की आ रही हैं। वो कह रही हैं कि आप इस जगह को जो है खाली कर दीजिए। हमारे पास जो है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस श्री सत्यनारायण मित्तल जी और वरुण जी जो हैं वो उनका हमारे पास संदेश है कि पुलिस के माध्यम से भी आप इस जगह को खाली कर दीजिए। क्या आपको इसकी तरफ से कोई कोर्ट का नोटिस दिया गया है या फिर पुलिस प्रशासन ने कोई लिखित में आपको आदेश दिया गया हो कि भाई एक जगह खाली करो, अभी कंस्ट्रक्शन है? सर, हमने कई बार रिक्वेस्ट की है उनसे कि कोई भी ऐसा नोटिस अगर है तो हमें दीजिए। और कोर्ट का नोटिस और पुलिस के नोटिस की तो दूर की बात है, पुलिस हमें वो डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रही है जिसमें सामने वाली पार्टी ने कोई लीगल हम पे कोई चार्ज लगाया हो कि भी आप यहाँ से छोड़िए नहीं छोड़िए। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो किराएदार हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनको न तो कोर्ट का नोटिस मिला, न ही पुलिस की तरफ से कोई नोटिस दिया गया। अगर हमें ज़मीनी मामलों की बात करें तो अक्सर सबसे पहले देखने में आता है कि कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, उसके बाद पुलिस नोटिस देती है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। हम यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ रहती हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सुषमा कश्यप। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 60 साल हो गए। क्या मामला है आज, कैसे इकट्ठा हुए आप लोग? ये इसलिए इकट्ठा हुए कि ये परेशानी होगी यहाँ पर कि यहाँ तोड़ने के लिए आ जाते हैं, रोज आदमी आते हैं, कोई 4-5 दिनों से खूब परेशान कर रहे हैं। कहा चले जाओ, निकल जाओ, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। आपको कोई धमकी दे रहा है? हाँ, दे रहे हैं। आते हैं, चले जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता ओम प्रकाश कामरेड जी भी मौजूद है। हम उनसे भी इस मामले में जानेंगे उनका क्या पक्ष है। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब किराएदारों का आरोप है कि पिछले
कई दिनों से पुलिस प्रशासन उनको नाजायज परेशान कर रहा है। ये 507 खसरा नंबर की जगह है। ये आसियान पांडा ने अग्रवाल बंधुओं को ये कुएं के लिए और शिवालय के लिए ये दी थी, बावड़ी के लिए। तो उस ट्रस्ट ने, जो अग्रवाल ट्रस्ट की तरफ से, ये 60-70 साल से किराएदार रह रहे, इनके पूर्वज थे पहले, अब ये रह रहे। तो एकदम जो जिस तरह का कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं, ये जगह काफ़ी बड़ी जगह दिखाई दे रही है, तो उनके दिमाग में ये आ गया कि भाई ये दफ्तर वगैरह बना लेंगे, अच्छी जगह है। तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से और सरकार की मदद से पुलिस प्रशासन को बुला के इनको धमकी दे के खाली करवाए, जबकि कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई। तो ये ज़बरदस्ती इनके साथ कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा। सर, एक तरफ है शहर में कानूनी नोटिस देने के बाद, कोर्ट के नोटिस के बाद भी अवैध कब्जे नहीं छुटाए जा रहे हैं, दूसरे यहाँ बिना नोटिस के कब्जे छुटाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये बगैर कानूनी प्रक्रिया के जबरदस्ती शासन के बल पर, पुलिस प्रशासन के बल पर छुड़वा रहे हैं। इसका निश्चित तौर पर शहर में विरोध होगा और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब आपने कहा कि एक तरफ नोटिस के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे, इसको बगैर नोटिस के वो खाली करवा रहे हैं, जबकि 60-70 साल से ये लोग रह रहे हैं। आजकल तो हमारी सरकार भी कर रही है भाई 20 साल के ऊपर जिसका जो आशियाना बना हुआ है, जिस जगह पर रह रहा है उसके नाम वो जगह हो। चलो हम ये नहीं कहते भाई इनके नाम करवा दो, अभी ये स्थिति हमें कहने की नहीं है, लेकिन ये 60-70 साल से बैठे हैं, इनको ऐसे बगैर कानूनी और बगैर प्रक्रिया के कैसे बाहर कर देंगे? ये तो गैर कानूनी काम है, पुलिस को आना ही नहीं चाहिए ऐसे काम में से। और अगर कोई शहर का जबरदस्ती इसको करवाएगा पुलिस बल के, सरकार के ताकत को, तो शहर के लोग इकट्ठा होकर ऐसा नहीं होने देंगे, मैं बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? आज ये प्रशासन आता है यहाँ पे, ये बजरंग दल वाले ये इनके लोग आते हैं, प्रशासन को आके कहते हैं खाली कर दो जी। हम बहुत साल पुराने बैठे हैं यहाँ पे, ये भाई साहब, सरदारा अंकल, मोहन अंकल, ये सारे बैठे किराए पे, इनको सताते हैं। कभी कहते खाली कर दो, ये छोला भटूरे वाले हैं, इनको भी कहते तुम्हारी दीवार तोड़ो, यहाँ से झुकड़ी हटाओ, फलाना हटाओ, झगड़ा हटाओ। कभी ट्रैक्टर मंगवाते हैं, कभी कुछ मंगवाते हैं। 4-5 दिन हो गए, आज बहुत परेशान करा के, खाना पीना छुड़वा रखे हमारा। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं का और यहाँ जो किराएदार हैं उनका सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग हैं वो इनको नाजायज परेशान कर। जमीन की बात करें तो लगभग 1 एकड़ के आसपास ये जमीन बताई जा रही है और इसकी कीमत अगर हम बात करें तो कई करोड़ों रुपए में ये कीमत है। एक तरफ शहर में जहाँ भूमाफिया तेजी से पनप रहा है और शहर के जो हवेली है, जो खाली पड़ी जमीन है, उन पर अवैध कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रॉपर तरीके से यहाँ रह रहे हैं लोग, किराया दे रहे हैं, उनको भूमाफियाओं के इशारे पर, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भूमाफियाओं के इशारे पर इनको यहाँ से उठाकर इस करोड़ों रुपए की जमीन को हड़पने की एक साजिश रची जा रही है। तो या आप इंडिविजुअल आए हो, क्या आगे की रणनीति रहेगी? हमारे यहाँ पर सामाजिक संगठन है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पिछले 4 दिन से भिवानी की जो आरएसएस है और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और इन गरीब लोगों को ये कह के जाते हैं कि कल से इसको खाली कर देना, और ये फिर फोर्स लेके आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी पुलिस के पास कहीं पे भी कोई नोटिस हो, किसी व्यक्ति को नोटिस दिया हो, तो ये कार्रवाई कर सकते हैं। हमने एसएचओ साहब से निवेदन किया है कि आप हमें समय दो, हम दोनों पार्टी से बात करेंगे। लेकिन यहाँ भिवानी शहर के अंदर जो आरएसएस है और विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडा तत्व लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि वे खाली करा देंगे, ये बिल्कुल भी हरगिज नहीं होगा। चाहे इसके लिए हमें कितने भी लोगों को इकट्ठा करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, सरकार का विरोध करना पड़े, ये गरीब लोगों के साथ जाति बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। कि क्या मामला था, क्या मैटर था? इनका आरोप है कि पुलिस सीधा आती है और हमें परेशान करती है। देखिए, ये भारतीयान ट्रस्ट की ज़मीन है। भारतीयान ट्रस्ट की तरफ से हमें एक शिकायत दी गई है कि हमारे जो किराएदार हैं इन्होंने इलीगली, अवैध तरीके से हमारी जो ज़मीन जो इनको दी थी किराए पे, उससे ज़्यादा पे इनको इनक्रोच कर दिया है और हम यहाँ पे कुछ अपना कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं जो करने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ से जो यहाँ के किराएदार हैं, आज इन्होंने भी शिकायत दी है भाई हमारे को बगैर इसके नोटिस के, प्रायर नोटिस के इस पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो हमारी भी सुनवाई की जाए। तो इस पक्ष में हम दोनों पक्षों की जो शिकायतें हमें मिल रही हैं, उसी शिकायतों के संबंध में आज हम यहाँ हैं और दोनों पक्ष यहाँ बैठे हैं
और इनसे बैठ के बातचीत हुई है और दोनों डिसाइड हुआ है भी हम दोनों मिल के बैठ के इसको मैटर को अपने को सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल, यानी कि दोनों की अभी तक शिकायतें आई हैं। इनका ये मुख्य रूप से आरोप है कि महिलाएं भी कह रही हैं कि पुलिस हमारे को परेशान कर रही है, बार बार बगैर कोर्ट का हम नोटिस मांग रहे हैं या कुछ शिकायत मांग रहे हैं तो हमको कुछ पुलिस दिखाने को तैयार नहीं है। देखिए, ट्रस्ट की तरफ से शिकायत है और ट्रस्ट की तरफ से जो शिकायत दी गई है वो इलीगल इंक्रोचमेंट की है और इंक्रोचमेंट हटवाने के लिए उन्होंने हमारे से अनुरोध किया था और उस अनुरोध पर पुलिस यहाँ आ गई और नोटिस दे के गए हैं, वर्बल बोल के भी गए हैं और आगे इनको समझा के भाई आपने जो इलीगली इंक्रोचमेंट किया, देखिए आपके सामने कुएं के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखे, कुएं के ऊपर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस इंक्रोचमेंट को भी दिखाएं। कुएं को भी ऑक्युपाई कर लिया है, एनक्रोच कर रखे तो सरासर दिख रही है जो इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो साथ अपने पुलिस अधिकारी थे, इन्होंने कहा है कि नोटिस दिया गया है, लेकिन 6 के 6 किराएदार यहीं पे अभी मौजूद हैं, किसी को कोई भी सिंगल नोटिस भी नहीं है किसी के पास। जो ट्रस्ट के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो हैं आरएसएस के बड़े नेता हैं और बजरंग दल जो है, विश्व हिंदू परिषद जो है, वरुण जी हैं, आरएसएस के जो अपने मित्तल जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 मिनट का भी समय नहीं देंगे, हम आपको उठा के बाहर कर देंगे। सारा मुद्दा ये है, आरएसएस के बड़े नेता हैं और बजरंग दल जो है, विश्व हिंदू परिषद जो है, वरुण जी हैं, आरएसएस के जो अपने मित्तल जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको 2 मिनट का भी समय नहीं देंगे, हम आपको उठा के बाहर कर देंगे। सारा मुद्दा ये है। मेरे सहयोगी भगवत कोशी के साथ महेश चौहान भिवानी।